वेलोसिटी और डिस्टेंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। किताब का पहला सवाल ये है, एक कार ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से गुजरती है और उस वक्त उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद वो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड से एक्सेलरेट करती है। 5 सेकंड्स के बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी? देखिए, सिग्नल ग्रीन है, कार चल पड़ी है और उसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है। और दूसरा सवाल, एक मोटरसाइकिल शुरू में 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड की कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेट करती है। 10 सेकंड्स में ये कितना फासला तय करेगी? ये रही वो मोटरसाइकिल, चलती हुई और तेज से तेज होती हुई। दोनों सवालों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला सवाल पूछता है कितनी तेज और दूसरा पूछता है कितना दूर। इसी फर्क से तय होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहला सवाल हल करते हैं। गौर कीजिए, ये कार पहले से चल रही है, रुकी हुई नहीं है। यही इस सवाल की जान है। जो कुछ दिया गया है वो लिख लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरू वाली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसका सीधा मतलब ये है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है और वक्त 5 सेकंड्स। अब मोशन की पहली इक्वेशन लगाइए। फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी जमा एक्सेलरेशन ड्रिबर वक्त। कार को चलते हुए देखिए और नीडल पर नजर रखिए। ये 5 से शुरू हुई थी और हर सेकंड के साथ ऊपर चढ़ रही है। ग्राफ पर लकीर बिल्कुल सीधी है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वैल्यूज रखिए। 5 जमा 1.5 ज़िबर 5 1.5 ज़िबर 5 बराबर 7.5 और 5 जमा 7.5 बराबर 12.5। तो 5 सेकंड्स के बाद कार की वेलोसिटी 12.5 मीटर पर सेकंड है। इस जवाब को एक बार महसूस भी कर लीजिए। शुरू में 5, एक सेकंड बाद 6.5, फिर 8, फिर 9.5, फिर 11 और 5वें सेकंड पर 12.5। हर कदम पर सिर्फ 1.5 का इजाफा, यही एक्सेलरेशन का मतलब है। अब दूसरा सवाल। मोटरसाइकिल 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है और पूछा गया है कि 10 सेकंड्स में वो कितना फासला तय करेगी। सबसे पहले एक चीज ठीक कर लीजिए। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में और वक्त सेकंड्स में। जब तक सब एक ही सिस्टम में न आ जाए, फॉर्मूला गलत जवाब देगा। तो 18 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 18 ज़िबर 1000 और 1 घंटे को सेकंड्स में 3600 तकसीम कीजिए और जवाब आता है 5 मीटर पर सेकंड। गौर कीजिए, ये वही 5 मीटर पर सेकंड है जो पिछले सवाल में कार की थी। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड और वक्त 10 सेकंड्स। अब मोशन की दूसरी इक्वेशन। डिस्टेंस बराबर इनिशियल वेलोसिटी ज़िबर वक्त जमा आधा ज़ब एक्सेलरेशन ज़िबर वक्त का स्क्वायर। मोटरसाइकिल को चलने दीजिए और डिस्टेंस वाला नंबर देखते रहिए। वेलोसिटी 5 से बढ़ते बढ़ते 25 मीटर पर सेकंड तक पहुंचती है और फासला लगातार जुड़ता जाता है। अब वैल्यूज रखिए। 5 ज़िबर 10 जमा आधा ज़िबर 2 ज़िबर 10 का स्क्वायर। और अब इसी फॉर्मूले को ग्राफ पर देख लीजिए क्योंकि यहाँ ये पूरी तरह खुल जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो जगह घिरती है वो फासला है। नीचे वाला रेक्टेंगल 5 ऊंचा और 10 चौड़ा यानी 50 मीटर। यही फॉर्मूले का पहला हिस्सा है 5 ज़िबर 10 और ऊपर वाला ट्रायंगल, इसका एरिया आधा ज़िबर बेस ज़िबर हाइट
यानी आधा ज़िबर 10 ज़िबर 20 बराबर 100 मीटर। यही दूसरा हिस्सा है, आधा ज़िब एक्सेलरेशन ज़िबर वक्त का स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, 50 जमा 100 बराबर 150 मीटर। यानी मोटरसाइकिल 10 सेकंड्स में 150 मीटर का फासला तय करती है। दोनों सवालों को एक साथ रख कर देखिए। दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी और दोनों में शुरू वाली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। जब पूछा जाए कि कुछ वक्त के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो मोशन की पहली इक्वेशन लगेगी, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी जमा एक्सेलरेशन ज़िबर वक्त। और जब पूछा जाए कि कितना फासला तय हुआ, तो दूसरी इक्वेशन, डिस्टेंस बराबर इनिशियल वेलोसिटी ज़िबर वक्त जमा आधा ज़िब एक्सेलरेशन ज़िबर वक्त का स्क्वायर। पहले सवाल का जवाब 12.5 मीटर पर सेकंड और दूसरे सवाल का जवाब 150 मीटर। और आखिरी बात जो हर सवाल में काम आएगी, फॉर्मूला लगाने से पहले यूनिट्स ठीक कर लीजिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले बगैर जवाब कभी सही नहीं आएगा।